गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद खान सर कोटरा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इट इज वेरी यूजफुल टू द बोर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स, और जितने भी परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड क्लास के अलावा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है। ग्रामीण अंचल के जो टीएसपी एरिया के बालक बालिका हैं, उन्हें कई बच्चों को एग्जाम में उत्तर लिखने का, आंसर लिखने का, सॉल्यूशन लिखने का तरीका नहीं आता है। वह एक पुरानी परिपाटी पर चले आते हैं, और वो परिपाटी यह है कि वो क्वेश्चन लिख देते हैं और उसकी जगह छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चन लिख देते हैं, उसकी जगह छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस पूरे अटेंड करते हैं और आंसर सिर्फ उन्हीं के देते हैं जिन्हें उन वो प्रश्न आता है। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है कि उनके समय की बर्बादी होती है, और जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक टाइम पीरियड होता है, एक समय होता है। उस समय के हिसाब से पेपर हमें उस समय के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा ही एक पेपर मैंने 10वीं कक्षा का लिया है, और 10वीं कक्षा का गणित का, मैथमेटिक्स का पेपर में एक डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि जैसे ही आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी, परीक्षा की कॉपी आपको 15 मिनट पहले मिल रही है, तो आप उसमें अपने रोल नंबर को तरीके से लिखें। और ये ध्यान रहे कि रोल नंबर के लिए आपको कॉलम इस तरह ब्रैकेट्स बने होंगे। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने हैं, और वो रोल नंबर आपको अंकों में और शब्दों में लिखने हैं। अंकों अंकों में अगर आपको रोल नंबर लिखने हैं, नंबर्स में लिखने हैं, और वर्ड्स में लिखने हैं। तो नंबर्स के लिए आपको ब्रैकेट्स दिए होंगे इस टाइप से, और उस ब्रैकेट के अंदर आपको रोल नंबर लिखने हैं। इसी तरह जो भी रोल नंबर हमने लिखे हैं उनको वापस शब्दों में भी लिखना है। जहां पर लिखा है शब्दों में लिखो, तो वहां पर हमें शब्दों में भी लिखना है। अगर इंग्लिश का पेपर है तो हमें इंग्लिश के वर्ड्स में लिखना है। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारे रोल नंबर फिलअप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक रोल नंबर फिलअप कर रहा हूँ, 2,05,111। ये 2,05,111 किसी के रोल नंबर है। फिर हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे 2,05,111। जब जैसे भी जितने भी वक्त पहले हमें कॉपी मिल जाए, सब 15, 20 या 25 मिनट पहले कॉपी मिलती है, तो उसमें हमें सबसे पहले रोल नंबर लिख देना है। और जो भी विषय है और दिनांक है उसको जहाँ पे भी कॉलम दे रखा है उसमें फिलअप कर देना है। कॉपी मिलने के बाद जो कॉपी आपके पास है उस कॉपी को आपको ध्यान से देखना है कि उस कॉपी का कोई पेज फटा टूटा तो नहीं है। अच्छा तो यही है कि सबसे पहले आप कॉपी को चेक कर लें कि कोई भी पेज संख्या उसमें मिस तो नहीं है, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आप कंफर्म कर लें कि कॉपी सही है, उसके बाद आपको ये रोल नंबर लिखना है। पहले रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है। इंग्लिश के पेपर में आपको यह इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में भी अपन लिख सकते हैं 2,05,011, 2,05,111। आप ऐसे इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं अगर इंग्लिश का पेपर है। अब आपका कॉपी का काम कंप्लीट हो गया। फिर आप जैसे ही फर्स्ट बेल बजेगी आपको पेपर मिलेंगे, और अगर आपका 3.25 घंटे का पेपर है तो आपको फर्स्ट बेल में आपको ये पेपर मिलेगा। फर्स्ट बेल जैसे ही बजती है आपको उस कॉपी के अंदर इस क्वेश्चंस को, कॉपी पूरी लिखने के बाद, कॉपी के अंदर ऊपर की जो एंट्रीज है, आगे के पेज की जो एंट्रीज है वो पूरी करने के बाद उसमें इन्विजिलेटर, परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर होंगे, जो परीक्षा ले रहा है वहां पर उसके सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर होंगे। इस तरह कंप्लीट फॉर्मेलिटीज होने के बाद फिर आपको जैसे ही 1 घंटा बजेगा, एक पीरियड बजेगा, तब आपको ये पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाएगा। सब
सबसे पहले इस पेपर को ध्यान से देख लें और उसके बाद जो नेक्स्ट घंटा बजेगा कि अब आपको पेपर खोलना है, तब आप उसको पेपर को खोल लें और खोलते समय खोलने के बाद ध्यान रहे एक स्केल या पेन लेकर बीच में से इसको हल्का सा कट करेंगे जिससे कि ये पेज आराम से खुल जाएगा। ये आपस में चिपके हुए होते हैं तो हल्का सा स्केल लेके इसको खोलना है। ध्यान रहे ये फटे टूटे नहीं। उसके बाद आपको इसमें पेज संख्या गिननी है, कोई प्रश्न या कोई पेज बराबर कमी है तो एग्जामिनर को बताना है कि सर मेरे को ये पेपर फटा हुआ मिला है या फिर इसके अंदर कोई पेज मिस हो रहा है। पेज की संख्या गिन लें, अगर बराबर है, जैसे इसके अंदर अगर मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप से अगर पेज है, 15 पेज है इसके अंदर, अगर 15 पेज अगर इसके अंदर है और तो अगर इसमें 13 ही आ रहे हैं या 14 ही आ रहे हैं तो अब आपको एग्जामिनर को सूचित करना है कि मेरे पास पेपर में मुझे जो पेपर मिला है उस पेपर में पेज कम है। वो उसी समय दूसरा पेपर आपको दे देंगे। अब आपको सबसे पहले पेपर मिलने के बाद अपने जो रोल नंबर जो आपने कॉपी पे लिखे और जो आपके टेबल पे लिखे हुए हैं, वो रोल नंबर आपको पेपर में भी लिखने हैं। तो पेपर में अगर आपको सबसे पहले आपके रोल नंबर आपको लिख देने हैं। ये ध्यान रहे कि अपने पेपर पे रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये पेपर क्योंकि आपके पास ही रहेगा, इस पेपर के अंदर अब आपके इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ लें कि पेपर के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोई नया चेंजेस तो नहीं किया है। तो आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लें। ध्यान रहे यहाँ पर लिखा है माध्यमिक परीक्षा 2023 सेकेंडरी एग्जामिनेशन अभी आएगा 2024 गणित का पेपर, मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। समय 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर आपका पेपर 2 बजे शुरू होता है तो 5:15 पर आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा और 5:15 तक का समय है आपको सॉल्व करने के लिए। 5:10 जब 5 मिनट शेष रहेंगे तब आपके एक बेल लगेगी, उस बेल में आपको अलर्ट हो जाना है और अपने पेपर्स को सबमिट कराने के लिए तैयार रहना है और ये देख लेना है कॉपी जमा कराते समय कि सभी प्रश्न और उत्तर यथावत कर लिए गए हैं। कहीं भी कोई इंद्राज या रोल नंबर कहीं छूटा हुआ तो नहीं है। कॉपी के अंत में लाइन खींच के उसको द एंड लिखना है और इस तरह कॉपी को लास्ट लाइन खींच के समाप्त, उसके बाद जो पीछे की जो हमने काम किया उसको काट देना है, तिरछी लाइन से काट दें और रफ कार्य उसके ऊपर लिख दें, जो पीछे के पेज के ऊपर आपने जितना भी रफ काम किया है। अब जैसे ही आपको पेपर मिला, हमारे ग्रामीण बालक बालिकाएं क्या करते हैं कि उस पेपर के अंदर वो पेपर मिलते ही जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, सीधा वो पेपर खोल देते हैं। हमें इंस्ट्रक्शन को जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज एग्जामिनीज के लिए जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए निर्देश हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। यही मैंने बताया, पेपर के ऊपर सबसे पहले अपने रोल नंबर जरूर लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। ध्यान रखें, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य मतलब सभी प्रश्नों को आप हल करना है, एक के बाद इसको हल करना अनिवार्य है। प्रश्न ही नहीं लिखना है, हल करना भी है। ध्यान रहे, प्रश्न को पढ़कर हल करना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। ऐसे नहीं कि आपने इसके अंदर ही राइट कर दिया बस उधर के क्वेश्चन या रिक्त स्थान का इसी में भर दिया, ऐसे नहीं करना है। यथा स्थान पर कॉपी में जहां पर आपने प्रश्न नंबर डाला है उसी के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। उत्तर पुस्तिका जो आपको कॉपी दी जाएगी परीक्षा के लिए, आंसर लिखने की जो कॉपी दी जाएगी उस कॉपी के अंदर आपको आंसर लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखिए। जैसे जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब ये है कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अबसद वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको एक साथ करना है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको एक साथ करना है। ये दोनों बातें आप इंपॉर्टेंट से ध्यान रखें कि स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जिन 4 questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continuity। यानी कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखिए। अभी मैं इसको समझा रहा हूं कि ये क्या चीज है।
जैसे आपका पहला प्रश्न, अब आपके अंदर जैसे ही चाहे किसी भी विषय का हो, सबसे पहले आपको जैसे ही पेपर बंद खोलोगे तो आपको सबसे पहले कॉपी के अंदर क्या करना है, अगर कॉपी के अंदर इस तरह साइड में अगर लाइन नहीं आई है तो आपको उस कॉपी को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड कर देना है, ताकि आपके ये जो सल दिख रहा है उस सल से आपको पता लग जाए इधर क्वेश्चन लिखना है और इधर आंसर, और क्वेश्चन और आंसर के बाद इधर आपका काम चालू करना है। तो ध्यान रहे, कभी भी आपने अगर स्केल से लाइन भी खींच सकते हो इसको, तो ध्यान रहे आप कॉपी के अंदर इतना सा ही करें, बहुत ज्यादा नहीं मोड़े, हल्का सा तो आपका क्वेश्चन और आंसर आ जाए। अब आप उसमें स्केल से लेकर ऐसे पेंसिल से लाइनें खींच सकते हैं या ऐसा सल कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखें, प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखें इस जगह, प्रश्न आप हमेशा, अगर ये पहली लाइन जा रही है, कॉपी का पहला पत्ता है आपका, जैसे ही आपने रोल नंबर लिख दिया उसके बाद फर्स्ट पेज आपका शुरू हो रहा है पीछे से, या पीछे की तरफ जो फर्स्ट पेज शुरू होता है उसके अंदर आपको अगर ऐसे लिखना है, प्रश्न प्र करके और एक कर देना है, और फिर आपको लिखना है हल, मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं, वन। ये ध्यान रहे कि ये पहली लाइन में इस तरह से प्रश्न एक आएगा और ये दूसरी लाइन जो कॉपी की होगी वहां से आपको हल चालू करना है। ध्यान रहे आपको प्रश्न नहीं लिखना है। ये वापस मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ग्रामीण बालक बालिकाएं जो हैं, जो हमारे टीएसपी क्षेत्र के बालक बालिका हैं, अक्सर वो ये गलती कर बैठते हैं कि वो क्वेश्चंस को लिखते जरूर है। तो ध्यान रहे बेटा, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th की लड़की हो, चाहे वो 8th का हो, हमेशा ध्यान रखें कॉपी के अंदर कभी भी आपको प्रश्न नहीं लिखना है। इससे हमारा समय बच जाएगा और वो समय हम अपने उत्तर के लिए हमें काम आएगा और हमारे क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रहे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कभी भी इस प्रश्न को इधर नहीं लिखना है, इस एरिया में ही करना है। अब यहाँ से जैसे मैंने पेपर खोला और ये मेरी कॉपी है मेरे पास और ये मेरा पेपर है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये मेरी कॉपी है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मुझे इस कॉपी का ये पेज मिल चुका है और इसके अंदर इस तरह की लाइनें हैं। ये मेरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से मुझे ये कॉपी दी गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉपी के अंदर सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। ये ध्यान रखें, हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस टाइप के जो भी पेपर है, चाहे इतिहास के हो, चाहे चाहे ज्योग्राफी के पेपर्स आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके हिंदी लिटरेचर का पेपर हो, चाहे विज्ञान सामाजिक का पेपर है, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, इन सब में एक खास तौर पे एक बात ध्यान रखनी है आपको पेपर सोल्व करते समय, कि आपको यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पहला प्रश्न ही पहले करना है। ये नहीं है, ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको पहला प्रश्न ही पहले करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग यही गलती कर देते हैं बेटा। हमेशा ध्यान रखो, अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंजाम अच्छा होगा। अगर आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा होगा। अगर आप फर्स्ट में ही गलत कर बैठोगे, गलत क्वेश्चन को आपने चुन लिया, जो आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, उससे एग्जामिनर का माइंडसेट बदल जाता है और एग्जामिनर जब पहले में ही देखता है इसने शुरू-शुरू के क्वेश्चन गलत करें, तो एक गलत मानसिकता, एक माइंडसेट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, उससे हमें नंबरों का नुकसान भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, पहले वो क्वेश्चन चुनना है जो आपको अच्छी तरह आता है। जैसे आपको 12th के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको अच्छा आता है, आप उस क्वेश्चन को करो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, खंड अ का हो, खंड ब का हो, खंड स का या द का हो, सेक्शन ए का हो या सेक्शन बी का हो, सेक्शन सी का हो, सेक्शन डी का हो। कहाँ पर भी अगर वो क्वेश्चन है, आपको पता है उस पार्ट में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, या आपने सोच लिया कि 11th क्लास के अंदर आपको पता है कि मंगोल साम्राज्य, चंगेज खान का जो प्रश्न आ गया उसका आंसर आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, तो आपको वो क्वेश्चंस को ही पहले शुरू करना है। इसके अलावा अगर 12th के अंदर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के ऊपर आपको अच्छा सा आंसर याद है महात्मा गांधी के ऊपर, तो पहले आपको वो चुनना है। जैसे गणित के अंदर अगर आपको सेक्शन डी के अंदर जो अंतिम प्रश्न आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है, उस प्रश्न को आपको, जो आपको ईज़िली अच्छा आता है, उसको पहले करना है। तो ये बात ध्यान रखें, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको पहले से पहला ही पेपर करना है। तो ये ध्यान रखें।
प्रश्न क्रमांक 21 से 23 में आंतरिक विकल्प हैं। तो ये ध्यान रखें, 21 से 23 में आंतरिक विकल्प का मतलब ये है कि आंतरिक विकल्प वाले प्रश्नों को आंतरिक खंड और आंतरिक विकल्प, आंतरिक खंड अलग है और आंतरिक विकल्प। आंतरिक विकल्प का मतलब ये होता है कि अथवा में क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखें 21, 22 और 23 मैथमेटिक्स के अंदर 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन और 23वां क्वेश्चन, ये दोनों के अथवा में आपको जो भी उपयुक्त आपको अच्छी तरह से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। अब आपने देख लिया कि मुझे सबसे पहले अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 23वां प्रश्न मुझे बहुलक अच्छी तरह आता है, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुलक अच्छा आता है, हमेशा एक बात और ध्यान रखें, सभी कक्षा वाले मेरी एक बात ध्यान रखें, एक बात को नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट्स, फॉर एनी एग्जामिनी। तो आप इसको ध्यान रखें, मेरी ये बात कि परीक्षा के अंदर जो भी पेपर मिला है आपको, वो पेपर दो भाषा में होगा, एक हिंदी में लिखा होगा और वैसा के वैसा इंग्लिश में लिखा होगा। ये पहला जो 23वां क्वेश्चन है उसका हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और एक टेबल बनी हुई है, टेबल में लिखा है वर्ग और बारंबारता। आप ध्यान से देखिए, टेबल में लिखा है वर्ग और बारंबारता। अब ध्यान से देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा क्वेश्चन देख लो, चाहे आप 10 से 25, 25 से 40, 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55। फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3, 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 20, 24, 26, 3 और 1। आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा इंग्लिश है। बोर्ड के अंदर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर उनका माध्यम इंग्लिश होता है, वो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देखकर अपने को समझ लेते हैं कि कैसे करना है, और हिंदी मीडियम के बालक हिंदी में क्वेश्चन को करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको हिंदी का कोई समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में कोई गलत छपा हुआ है, तो आप प्लीज इंग्लिश वाले को देखिए। इंग्लिश वाला ही मान्य माना जाता है, हिंदी वाले की जगह इंग्लिश वाले में जो अक्षर लिखा है, यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है तो आप नीचे वाले को जरूर देखें। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कोई प्रश्न ऊपर नहीं समझ में आ रहा है, कोई अंक में मिस्टेक है, तो इंग्लिश वाली सारणी या इंग्लिश वाले को ही फॉलो करना है। मैं फिर बताता हूँ, आपके प्रश्न पत्र में दोनों भाषा होगी, हिंदी भाषा भी होगी और इंग्लिश भाषा भी होगी, परंतु अंग्रेजी भाषा के अंदर जो भी लिखा है प्रश्न वही मान्य है। अगर दोनों में हिंदी में कहीं आपको त्रुटि नजर आ रही है तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, ये ध्यान रखें। और इंग्लिश वाले में अगर त्रुटि है और हिंदी वाले में भी त्रुटि है, तो फिर ये बोर्ड को लेटर लिख के और उसके स्टूडेंट्स उससे बोनस अंक की मांग करते हैं या उस क्वेश्चन के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि इंग्लिश वाले को भी देखना है और हिंदी वाले को भी देखना है आपका आंसर करने से पहले। अब प्रश्न ये आता है, सबसे पहले हमने बहुलक वाले क्वेश्चन को करा, चूंकि ये अंतिम प्रश्न था। मैं फिर बता रहा हूं, 12वीं कक्षा के अंदर भी बड़े क्वेश्चन आएंगे निबंधात्मक। हाँ, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, बहुत लॉन्ग आंसर होते हैं उनके, उनके लिए भी ये जरूरी है कि आपको, अब आपको जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, अब आपने देखा कि मुझे 23वां प्रश्न करना है, तब आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है सेक्शन, या हिंदी में लिखना है तो आपको यहाँ पे देखो ये खंड द चल रहा है, तो आप हिंदी में अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको लिख देना है खंड द। आप खंड द लिखने के बाद सबसे पहले आप प्रश्न नंबर डालोगे। आपने देखा कि मुझे अंतिम प्रश्न अच्छी तरह आता है, सूत्र भी याद है और मैं इसका आंसर भी आराम से निकाल सकता हूं। तो ध्यान रहे बेटा, कभी भी ये गलती मत करना कि आप 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न को क्रमवार करने की कोशिश मत करना। अगर आपको आता है पूरा पेपर तो अच्छी बात है, बट अगर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, तो आप जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेंड करना। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाएं, आप ये ध्यान रखें, हम लोगों को शुरू से एक पैटर्न चला आ रहा है कि हम पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये कहीं नहीं लिखा है बेटा पेपर में कि ऐसे ही करना, नहीं बेटा। हमें तो जो प्रश्न हमें सबसे अच्छा आता है, जो हम इजीली कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए इस क्वेश्चन में, ये 23वां क्वेश्चन सबसे अंतिम
अंतिम था और अगर मैं परीक्षा दे रहा हूं और मुझे ये सबसे अच्छा आता है तो सबसे पहले मैं खंड द का प्रश्न करूंगा। हमें ये भी ध्यान होना चाहिए जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, जितने भी बोर्ड्स के पेपर हैं उनमें ध्यान रखें कि पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह का पूछा जाता है, कौन सी प्रश्न वाली का क्वेश्चन होता है, दूसरा प्रश्न कैसा आता है, कौन सी प्रश्न वाली से पूछा जाता है, खंड द के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाता है या फिर ग्राफ का पूछा जाता है। इस तरह से ये 2-3 प्रश्न फिक्स है। माध्यक बहुलक का पूछा जाएगा या माध्य का पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और एक ग्राफ का समीकरण का क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो अपन को ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं करने का। आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, आई गिव यू आइडिया, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, है ना। तो आप उस आइडिया से इस पेपर को सॉल्व करना, ये ध्यान रहे। हम लोगों को पता ही नहीं होता पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले मैंने बेटा खंड द लिख दिया और खंड द लिखने के बाद मैंने यहां पर लिखा क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 23 और यहां पर मैं वापस लिखूंगा हल नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 और हल नंबर 23। अब यहां से मैं 23वां क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो ध्यान रहिए, माध्यक और माध्यिका का सवाल अगर मुझे फार्मूला याद है तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, फिर टेबल बनाऊंगा, फिर टेबल से मान निकालूंगा और वो मान वापस फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले में वो मान रख के सरल करूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। और जैसे ये बड़ा क्वेश्चन होगा, अब आप ही सोचो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और पहली बॉल पे आपने चौका मार दिया या पहली बॉल पे छक्का मार दिया, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि नहीं यार मैं ये पेपर कर सकता हूं। अगर आपका पहला ही प्रश्न 4 नंबर का या आपकी बार शायद ये 6 नंबर का आ जाए, पहला ही प्रश्न 4 या 5 नंबर का आपका सही हो जाता है, तो एक बात बताओ, आप 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आप ये प्रश्न पत्र कर लेते हो, 10 से 15 मिनट में ये प्रश्न कर लेते हो, आप यकीन मानो कहां तो आप 1 नंबर के लिए परेशान हो रहे थे और कहां आपके 1 मिनट के अंदर पेपर शुरू होते ही 4 में से 4 नंबर आ गए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको पहला ही प्रश्न करना है। अब आपको लगता है कि मुझे 23वें के बाद मुझे ये अच्छा आता था और उसके बाद इसी खंड के अंदर आप ग्राफ का पेपर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं 22वां करना है, कहीं भी नहीं लिखा है कि मुझे ये 22वां करना है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, बट आपको लगता है मुझे ग्राफ अच्छी तरह आता है, तब आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर होने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना और या फिर ऐसे पेन से एक लाइन कर देना और पेन से एक लाइन कर देना इस तरह से, और फिर यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 21वां और यहां पर आ जाएगा हल 21वां और एक ग्राफ पेपर देंगे आपको इसके साथ। वो ग्राफ में आप टेबल बना लेना, समीकरण से टेबल बन जाएगी और टेबल से ग्राफ बन जाएगी, वो ग्राफ इसके साथ नत्थी हो जाएगा, लास्ट में उसको पिन कर देना या धागे से उसको बांध देना है। अब प्रश्न नंबर 21वां आपका कंप्लीट हो गया, सपोज आपका दोनों हो गए। अब आपको प्रश्न नंबर सपोज 22वां आप अभी नहीं करना चाहते, आपको दिक्कत आ रही इसको करने में, आपको लगता है समय खराब हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल को मैं नहीं करना चाहता, आप इसको स्किप कर दें। अब आप आ जाए कि अब आपको लगता है कि नहीं सर मैं अब मैं अबसद वाले क्वेश्चंस को करना चाहती हूँ। तो आप ध्यान से देखें, आपने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 4 और 4 8 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान रहे, अब आपका ध्यान रहे ये बात, एक प्रश्न इसमें से आपका छूट गया है तो आपके जो क्वेश्चन हो गए उस पर टिक करते रहना और जो क्वेश्चन बाकी उस पर गोला कर देना, ताकि ये ध्यान रहेगा कि मेरा एक क्वेश्चन अभी सेक्शन डी का बाकी है। तो सेक्शन डी का एक 22वां क्वेश्चन बाकी है जो मुझे आता है, पर अभी मैं टाइम खराब ना हो इसलिए मैं उसके लिए लास्ट में करना चाहता हूं। तो ध्यान रहे बेटा, अब आपने यहां पे डालेंगे खंड अ, खंड अ। अब खंड अ डालने के बाद ऊपर क्या लिखा है देखो, वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यही तो कहा था जिसके अंदर आंतरिक खंड है उनको एक साथ करना है, ये ध्यान रखें। अब आप इसके अंदर आंतरिक खंड है कहने का मतलब पहला प्रश्न है तो पहले के अंदर पहला, पहले के अंदर दूसरा, पहले के अंदर तीसरा, पहले के अंदर चौथा, पहले के अंदर पांचवा, ऐसे ऐसे करते हुए 12 सवाल है। तो ध्यान रहे, इन प्रश्न नंबर पहले का पहला और यहां पर लिखना हल पहले का पहला, और यहां पर आपको प्रश्न नहीं लिखना है बेटा, ध्यान रहे। कक्षा 8 के बालक बालिका हो, कक्षा 10 और 12वीं के लिए खास तौर पे मैं बता रहा हूं, इतिहास वाले बालक बालिका भी ध्यान रखें कि आपको कक्षा 12th के जो भी बालक बालिका आर्ट्स वाले साइंस वाले हमेशा ध्यान रखें
कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। आपको खाली प्रश्न नंबर 1 करके क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताओ। आपने रफ में पीछे वाला जो 3 पेज है आपने उसको रफ के लिए यूज कर रहे हो, या 2 पेज है आपने रफ के लिए यूज किए, पीछे के 2 पेज, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री की सारणी भी बना रखी है जो आपको जाते ही बना लेनी है, पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की। और अब आपने 196 के प्राइम फैक्टर करें। सपोज 196 के प्राइम फैक्टर अपने पास 2 18 आए, 8 आए, फिर 2 से करा 49, जो मैंने निकाल चुका हूं, ये क्वेश्चन एक वीडियो बनाया उसमें करा है। तो ध्यान रहे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 4 और 7 की पावर 2, 2 को 2 में जोड़ते हैं, दोनों पावर को जोड़ते हैं तो 4 आता है। आपको आंसर पता है इसका 4 आता है। फॉर एग्जांपल आपने पीछे कर लिया सोल्व, अब आपको आंसर इसमें भरना। ध्यान रहे पूरा के पूरा यहां सोल्व नहीं करना है। अगर करना चाहते हो तो साइड में एक लाइन करके यहाँ पे बता दो हमने कैसे किया है, बट परंतु आंसर आपको सिर्फ इतना लिखना है, यहां पे लिखना है आपको सही उत्तर, करेक्ट आंसर, सही उत्तर करके आपको यह कुछ भी नहीं लिखना है, सही उत्तर करके और आपने आंसर लिख दिया। स पे आ रहा है 4, जो आ रहा है वो स 4 पे, 4 जो लिखा है वो स पे लिखा हुआ है, तो आपको सही उत्तर स करके 4 लिख देना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कहां से करा? रफ में से आंसर निकाला। जो आंसर निकाला उसको ढूंढ लो, अ ब स ध में ये कहां पर आ रहा है, तो ये ध्यान रखें। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है। इसके बाद अगर आपने ले लिया, एक लाइन छोड़ देना, अगला लिख देना प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। अगर सपोज आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपने भरना है वो आपको लिख देना है। और अगर नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, अ ब स द में क्या भरना है। जो भी आंसर आपको उपयुक्त लगता है या ठीक लगता है वो आपको जरूर भर के आना है। ध्यान रहे अ ब स द के मल्टीपल चॉइस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना नहीं है। और जब तक ये 12 क्वेश्चन नहीं होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और आपके 5 मिनट बच रहे कॉपी के, उस समय इनको भर देना, चाहे अ भरो के चाहे ब भरो के स, खाली नहीं छूटना है। हमें नहीं पता गलत है कि सही है, हो सकता है हमने अगर ब भरा, हमारे दिमाग से सोच के ब भर दिया, और हो सकता है वो ब राइट भी हो सकता है, इसलिए इसको खाली नहीं छोड़ना है। इस ब्रैकेट्स को खाली नहीं छोड़ना है, रिक्त स्थान को भी खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे ऐसे करीबन जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो 12 और 18 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके आंसर हमको इजीली लिखने, जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन लंबा चौड़ा या लिखना नहीं, करना जरूर है, करके निकालना, आंसर तो निकालना पड़ेगा, परंतु जो आंसर आ रहा है उसको पिक पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। 1 नंबर का ये सवाल है, आपने जब तक लिखना है तब तक आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, प्रश्न नंबर 12 और 12, प्रश्न नंबर पहले का 12वां और हल नंबर पहले का 12वां, ये ध्यान रहे इस टाइप से। और लास्ट में आपको ये पूरा के पूरा आपको एक साथ ही करना है, सही उत्तर यहां पर। अगर ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर अंतिम समय में जब आपके पास 5 मिनट बचे हैं तब मेरा आपसे निवेदन है, या उससे पहले आप इसके अंदर ठीक या उपयुक्त उत्तर चुनकर जरूर लिखें, कुछ न कुछ तो लिखें, खाली नहीं छोड़े। यहाँ पर टीएसपी के बालक भा लिखा, मैंने अक्सर कॉपी देखता हूं तो वो प्रश्न को लिखते जरूर है पर उत्तर को भरते नहीं, खाली छोड़ देते। प्रश्न तो पूरा लिखेंगे परंतु उत्तर की जगह पर वो कुछ भी नहीं भरेंगे। तो ध्यान रहे जैसा भी आता है, जो भी आता है, जो भी उस समय हमारी मानसिकता है, दिमाग काम कर रहा है, हमारा माइंड काम कर रहा है, उसके हिसाब से यू हैव चूज द राइट आंसर। आपको जो ठीक आंसर लगता है वो आंसर आपको चूज करके चुनकर उसको यहाँ फिलअप करना है। पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, ये एक साथ किए जाएंगे, इसके अंदर आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। खंड द में मैंने ब्रेकअप करा था, देखो ध्यान से, मैंने 23वां प्रश्न करा, उसके बाद मैंने 22वां कर दिया, 21वां प्रश्न अभी मैंने करा ही नहीं, जबकि मुझे आता है, मैं बाद में कर रहा हूं 21वें क्वेश्चन को, तो 21वां क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं किया है। तो ध्यान रहे ये मेरे पहले के पूरे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इस तरह अब आता है मेरे पास रिक्त स्थान, तो ये अभी खंड ही चल रहा है, ध्यान रहे खंड ही चल रहा है, और इसी खंड के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, अब अगर मैं चाहूं तो खंड ब ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पहले के पूरे 12 क्वेश्चन हो गए, अब मैं खंड ब में जा सकता हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि नहीं, खंड अ के अंदर रिक्त स्थान को भी देख लेता हूं और कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे उसमें से आते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा प्रश्न नंबर 2, और ये खंड अ ही चल रहा है अभी,
अब चल रहा है ये कंटिन्यूस, बार बार खंड अ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी चल ही रहा है। और प्रश्न नंबर 2 का पहला, इसी तरह प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, और अंतिम प्रश्न है मेरा दूसरे का 6 नंबर। दूसरे का 6 है, तो 6 अगर मेरे फिल इन द ब्लैंक्स वाले 6 क्वेश्चन आते हैं, अब इनको भी रनिंग में ही करना। पहला हल, पहला पहले का उत्तर, दूसरा दूसरे का उत्तर। अब इसका रिक्त स्थान का उत्तर कैसे भरना है? या तो आप इस पूरी लाइन को लिख लें कि 95 तथा 152 का महत्तम समावर्तक है। अब 95 और 152 का महत्तम समावर्तक है, या तो इस पूरी लाइन को लिखकर और जो खाली जगह है वहां पर भर दो, और या नहीं लिखना चाहते हैं आप तो सीधा लिख दो इसका महत्तम समावर्तक, आप यहां पे लिख दोगे 1। क्या लिख दोगे? 1। ये इसका उत्तर है, और इसके नीचे लाइन खींच देना बस, बताने के लिए कि हमने रिक्त स्थान में 1 भरा है। कहां आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत है? समय की बचत, और जो समय बचेगा वो जो बड़े क्वेश्चन से उसमें आप लगा सकते हो, जो आपने गोला करके छोड़े। तो ध्यान रहे, ऐसे कैसे टोटल कितने प्रश्न करने आपको? 6। दूसरे का 6, तो ये 6 प्रश्न जैसे ही हो जाएंगे आपको यहां पर रिक्त स्थान में, जैसे दूसरा प्रश्न है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है 1, या ऐसे लिखना है 1, और इसके नीचे लाइन कर देनी है 1। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो इसका उत्तर भी 1, इसका उत्तर भी 1। अरे अब तो ध्यान से देख। इसी तरह अपन को क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा इस टाइप से ही करने। कहां लिखा मैंने लंबा चौड़ा? कहां लिखा इतना लंबा चौड़ा? पर हम खाली हमारे ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाएं, अगर उसमें कहा होता है प्रश्न हल करने हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, तो हम सभी प्रश्न तो लिख के आते पर उसका हल लिख के नहीं आते। वो आधी बात तो समझ लेते, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, इतना ही समझते हैं, जबकि पेपर में क्या लिखा है? सभी प्रश्नों के हल करना अनिवार्य है। तो हल तो हम समझते ही नहीं है, सॉल्यूशन तो समझते ही नहीं, उत्तर लिखना तो जरूरी है ही नहीं। हम तो क्या सोच के आते हैं? बस ये ध्यान रहे, कई बालक बालिकाएं पेपर के अंदर प्रश्न जरूर लिखते हैं बट उत्तर नहीं लिखते। अब हमें उत्तर लिखना है, पूरे प्रश्न का खाली नंबर लिखना है, प्रश्न पूरा नहीं लिखना, प्रश्न का क्रमांक लिखना है। अब इसी तरह आपको खंड ब में आ जाना है। अब आपको खंड में आपके तीसरा प्रश्न आपने छोड़ दिया, तीसरा प्रश्न मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं खंड ब के कुछ प्रश्न आपने खंड ब में कर लिए। सपोज आपने खंड ब के अंदर आप क्वेश्चन आ गया चौथा, अब 4 आ गया, आपने इसको भी कर दिया, चौथा क्वेश्चन भी आपने कर दिया, उसका भी आंसर निकाल दिया। उसके बाद 5वां आपको नहीं आता, 7वां आता है, आपने हल करके 7वां भी कर दिया। ऐसे जो नहीं आ रहा उस पर गोले कर दिए। अब आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए और आपने सोचा कि मैं अब खंड अ के रिक्त स्थान को कर लेता हूं। खंड अ का जो रिक्त स्थान छोड़ा था, अब आपको वापस ऊपर लिखना पड़ेगा खंड अ, और फिर यहां पे लिखना पड़ेगा रिक्त स्थान वाला खंड अ का तीसरा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न बाकी है, जो भी एक एक नंबर के सूत्र वाले जो सवाल होते हैं, अति वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो जो एक एक नंबर के ये भी क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ऐसे टोटल मिलाकर 12 है। तो आपको ऐसे करना, तीसरे का पहला हल, तीसरे का पहला, और लास्ट प्रश्न आपका पूरे कर लिए, तीसरे का दूसरा और हल, तीसरे का दूसरा। ध्यान रहे इस चीज को समझो, और लास्ट में आप आ गए प्रश्न नंबर तीसरे का 12वां सवाल और हल नंबर तीसरे का 12वां। ध्यान से देखिए, अब इसको भी एक साथ पूरे करना, क्योंकि इसके भाग है अंदर, तीसरे का पहला भी है, तीसरे का दूसरा भी है, तीसरे का तीसरा, अब इसको छोड़ नहीं सकते, इन सबको एक साथ करना है। अब इनको अलग से नहीं करना, इनको एक साथ करना। नहीं आता है तो भी एक बार उसको अटेंड कर लेना, जैसा भी आपको उत्तर आता है उसको कर लेना। अब फिर आपने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं, सेक्शन डाल के उनको करना है। पर यह ध्यान रखें कि 3 क्वेश्चन है यहां पर। पहला जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर पहले में 12 सवाल है, उनको सबको साथ करना है। सेक्शन ए के अंदर खंड अ में दूसरे में 6 सवाल है, उनको साथ करना है। तीसरे के अंदर 12 सवाल है, उसको भी साथ करना है। ये एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, हर विषय में ध्यान रखें। परंतु जिसके अंदर खंड नहीं दे रखे, सिंपल सवाल दे रखा 4 नंबर, अब इसका कोई 1 2 3 भाग नहीं है। पहले के तो भाग थे, 12 भाग थे, दूसरे के अंदर 6 भाग थे, तीसरे के अंदर फिर 12, तीसरे के अंदर ही 12 प्रश्न बने हुए, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो उनको एक साथ करना है। और
फिर ये खंड ब में आप चाहो तो चौथा कर लो, छठा कर लो, आठवां कर लो, इस टाइप से नब्बा कर लो, बाकी अगर छूट रहे हैं तो उनको बाद में कर सकते हो। फिर खंड स पे आ जाओ, खंड स में जो क्वेश्चन आपको आ रहे वो कर लो। फिर आप ये देखो आधा एक घंटा बचा आपके पास, आपको जितना आता था आपने कर लिया। अब ये देखो कौन कौन से प्रश्न पे आपने गोले लगाए, वो कौन कौन से प्रश्न छूटे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका खंड द का 22वां प्रश्न छूट गया है तो अब आप यहां पे वापस लिखोगे खंड द और क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 24, 22 एंड हल नंबर 22। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो आपने छोड़ा था वो आप कर सकते हो। इसी तरह और किस पे गोले लगे, कोशिश करो कि जितने भी प्रश्न हो उसको ब्रेकअप नहीं करना, उसको गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, हमें उसको हर एक को हल करना है। अब आप 5 मिनट बचे और आपने मैक्सिमम पेपर अटेंड कर लिया, जितना भी आपको आता था आपको कर लिया। 5 मिनट आपके पास बचे, उसमें भी आप ये देखो कोई अबसद का कोई क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस का, रिक्त स्थान का, या खंड अ में से तो कोई नहीं चुका है। खास बात बता रहा हूं, ये 5 मिनट आपके पास घड़ी है और आपने देख लिया, अब 10 मिनट बचे। अब आप पूरे पेपर को रख के बैठे नहीं रहना है। बहुत सारे बालक बालिका हो गया पेपर बैठे रहते, एक दूसरे का चेहरा देखते रहते, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करना है। ध्यान रहे हमें सबसे आखिर में निकलना है, और आखिर तक एक सैनिक वही होता है जो आखिर तक लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, इसी ख्वाहिश में कि वो जीतेगा, वो जीतेगा, और वो लड़ता 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 ही रहता है। एक स्टूडेंट भी वही होता है जो 3 घंटे, 3.25 घंटे प्रश्न को हल करता ही रहता है, 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 रुक कर आराम नहीं करता है, रुक कर आराम नहीं करता है। वो अपना बचा हुआ 10 मिनट में बहुत मूल्यवान है, मैं फिर बता रहा हूं। उसमें खास तौर पर जो पहला खंड अ है, खंड अ के अंदर टोटल मिलाकर अगर गणित विषय की बात करूं मैं तो करीबन 29 क्वेश्चन है। ध्यान रहे 29 क्वेश्चन खंड अ के हैं। आप ये देखो कि मैंने इसे कहीं किसी प्रश्न को छोड़ा तो नहीं, क्योंकि इनके उत्तर में अधिकतर 0, 1 या 1/2 हैं, ऐसे ही उत्तर आते हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत हल हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में होते हैं, तो उनको आपको लिखना, उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लिखता है, खाली आपको क्वेश्चन नंबर डाल के और हल लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर पहले का 12वां तो हल नंबर, दूसरे का ये छूटा है और आपने लिखा हुआ है वहां पे एक साथ, आपको भरना है उस पेपर को, बस खोलो और भरना। पर ये ध्यान रहे कि अबसद का जो क्वेश्चन आपने कर लिया है उस पर टिक लगा देना, और जो क्वेश्चन नहीं किया उस पर गोला लगा देना, और कॉपी खोलना कि ये मेरे गोला है, इसका मतलब अभी मैंने इसको खाली रखा है, अभी मैंने इस कोष्टक के अंदर नहीं भरा है, तो आप 10 मिनट पहले इस काम को करना है। दूसरी बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स वाले हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कम से कम उससे जुड़ा हुआ जो भी आपको याद है, जो भी फार्मूला याद है, अगर आपको अंतिम पद नहीं निकालने आ रहा है पर उसका फार्मूला आपको याद है कि अंतिम पद या टीएन या एन बराबर कोष्टक ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 × डी, जरूर जरूर याद रखें कि अगर आपको कोई भी प्रश्न हल करने नहीं आ रहा है, मान रखकर हल करने नहीं आ रहा है या मान रखने नहीं आ रहा है, पर मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छोड़ना नहीं है, उसका सूत्र जरूर लिख के आना है, उसकी विधि जरूर लिख के आनी है। आपको गुणा भाग नहीं आ रहा, आगे सरल नहीं कर पा रहे हो, पर सूत्र को लिखें और सूत्र में मान जरूर रख के आ जाए। इतना काम कर लेंगे तो आपको स्टेप्स के और फार्मूले के नंबर, अगर 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल है तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर भी मिल जाएगा। किसी ने सच कहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जावत सिल पर पड़त निशान। तो मैंने आज जो ये वीडियो बनाया उसका मकसद यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, कॉपी के अंदर हमें कैसे लिखना है। ये वीडियो को एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार, हर बार, ज्यादा बार, कई बार देखें और शेयर करें अपने ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं को, जरूर दिखाएं। जो भी 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अर्धवार्षिक परीक्षा भी दिसंबर में आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरा दावा है, मेरा यकीन है कि अगर इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे तो यकीनन कुछ ऐसी बातें मिलेंगी कि आप एग्जाम के अंदर अच्छी तरह फाइट करते हुए नजर आएंगे, अच्छी तरह लड़ते हुए नजर आएंगे। हमें आराम नहीं करना है,
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। हमें परीक्षा के कक्ष में जाकर आराम नहीं करना है, किसी एक का चेहरा, दूसरे का चेहरा है, एक दूसरे को देखना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमें अपना काम निरंतर रूप से करना है। ध्यान रहे, हमें जो भी आता है, जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है, अभी भी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही हो, मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में दिल से ये समझाने की कोशिश की है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।